जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान विस्तार में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है। तो एक एक पोस्ट का ब्रेकडाउन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम 3 मेजर डाउट्स जो एस्पिरेंट के मन में अभी प्रैक्टिकल डाउट्स जो हैं वो चल रहे हैं कि दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग कौन सी होने वाली है, किस पोस्ट के लिए जो कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स हो सुटेबल नहीं है, और किन किन पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए और कितना फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग की। तो भाई आपके टोटल 10 ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको दिल्ली में नौकरी करने का मौका मिलेगा। बहुत लोग ये जानते हैं, बहुत सारे जो बच्चे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या एक से अधिक बार जो एग्जाम दे चुके हैं, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म एक से अधिक बार भर चुके हैं, उनको तो पता होगा। लेकिन बिल्कुल जिनका अभी अभी सिलेक्शन होने वाला है उनको सबको नहीं पता होता। उनको लगता है कि हाँ एसओ इन सीएसएस दिल्ली बेस्ड जॉब है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि सारे पोस्ट दिल्ली बेस्ड जॉब हो। लेकिन दोस्त टोटल 10 ऐसी पोस्ट है इस साल जो दिल्ली में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। कौन कौन है भाई? कोड के साथ मैंने लिखा है एसओ इन सीएसएस। अच्छा, कोड्स को एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना भाई, क्योंकि एज ए ह्यूमन छोटी मोटी गलतियां हो सकती है। इस कोड को देख के आपको प्रेफरेंस एंट्री नहीं भरना है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में जो कोड रहेगा आपको उसी कोड को देख के भरना है। एसओ इन सीएसएस जो है दिल्ली बेस्ड जॉब है, आपको सबको पता है। 900 प्लस वैकेंसी, आई थिंक 980-82 के करीब, 980 से थोड़े ज्यादा वैकेंसी इस बार है आपके। वैकेंसी पहले कम थी, वैकेंसी बढ़ गई है। बहुत शानदार मौका है आपके लिए। एसओ इन रेलवे आपकी दिल्ली बेस्ड जॉब है। एसओ इन एमईए ये दिल्ली बेस्ड जॉब भी बोल सकते हो। एक तो आपको या तो आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी या तो आपको फॉरेन में जॉब मिलेगी। और अगर आप इन सबसे उब गए हो तो आपके पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो आरपीओ जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होते हैं आपके राज्य के मुख्यालय में, या फिर मैं बोल सकता हूं आपके राज्य के कैपिटल में। ठीक है, तो रीजनल पोस्ट ऑफिस बोल रहा हूं, रीजनल आप पासपोर्ट ऑफिस में भी आप जॉब कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप चाहो तो आप ट्रांसफर नहीं, आप फॉरेन पोस्टिंग नहीं, मना कर सकते हो फॉरेन पोस्टिंग लेने के लिए, और आप दिल्ली में ही रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एसओ इन आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर, ठीक है, आपको यहां मिल सकता है जॉब। फिर एसओ इन इलेक्शन कमीशन में जॉब, ये दिल्ली बेस्ड जॉब है। एसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली बेस्ड जॉब है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिल्ली बेस्ड जॉब है। टेलीकॉम ट्राइक में आप जॉब कर सकते हो। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में आप जॉब कर सकते हो। विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काफी पावरफुल एजेंसी है, आप इसमें जॉब कर सकते हो। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ में आप जॉब कर सकते हो अगर आप दिल्ली के आप रहने वाले हो। या फिर बहुत लोग जो जयपुर के हैं, ठीक है, वो जयपुर नहीं छोड़ना चाहते, तो आप जयपुर के भी हो तो दिल्ली बहुत दूर नहीं है। बहुत कहना है कि हम जयपुर के हैं, जयपुर मिल जाए तो मेरा बढ़िया है, लेकिन मैं जयपुर से ज्यादा दिल्ली चला जाऊं तो मुझे चलेगा, उससे आगे मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो ये सब पोस्ट आपके लिए ही बनी है मेरे भाई। अगर आप जयपुर से हो, हिमाचल से हो, आप दिल्ली से हो, ठीक है, तो ये आपके लिए पोस्ट बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि लगभग 20 पोस्ट ऐसी हैं सीजीएल में जो जो सुटेबल नहीं है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट इन पोस्ट को नहीं भर सकते हैं। पहले तो देखो कौन सी पोस्ट है। एसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्साइज इंस्पेक्टर, जिनको आप अभी जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से जानते हो 2016 में, ये आप नहीं भर सकते हो। प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो मतलब सीबीआईसी के जो तीनों पोस्ट हैं आपके, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और पीओ, ये तीनों के तीनों आप नहीं भर सकते हो भाई। ठीक है, और ईडी में जो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का फॉर्म आता है, एईओ का फॉर्म आता है, सॉरी एईओ की जो जॉब है वो आप फिल नहीं कर सकते। अभी जब से मोदी गवर्नमेंट की रिजीम आई है, सबसे पावरफुल पोस्ट इसी को माना जा रहा है। लोग टॉपर इस पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, हालांकि वैकेंसी बहुत कम होती है इसकी हमेशा, हर साल। ठीक है, फिर आईएमडी में आप जॉब कर सकते हो। असिस्टेंट इंडियन कोस्ट गार्ड में ये जॉब तो करोगे ही करोगे। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। आप एक बार पूरी लिस्ट चेक कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर आप एनआईए में नहीं बन पाओगे अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो। रिसर्च असिस्टेंट एनएचआरसी में नहीं बन पाओगे। सीबीएन में आप इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में देखो, सीबीएन और एनसीबी पता नहीं क्यों अलग है। एनसीबी क्यों अलग है मुझे नहीं समझ में आया। जैसे देखो सेंट्रल बोर्ड, यही है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो क्यों है अलग, मतलब समझ नहीं आया मुझे। लेकिन ठीक है, कुछ तो अलग होगा, मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया। असिस्टेंट डीएफएसएस में आप बन सकते हो। ठीक है, अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो नहीं बन पाओगे। कलर ब्लाइंड हो तो इन पोस्ट को अवॉइड करना। फिर से मैं बता दे रहा हूं हमारे भाई, मान लेते हैं कि आप कलर ब्लाइंड हो, आप कलर ब्लाइंड हो और आपने पोस्ट भर दिया, आपको जानकारी नहीं थी,
और आपने मान ली ये वाले पोस्ट भर दिया, चलो वो सब छोड़ो, मान लेते हैं आप एनआईए ये सब नहीं भर रहे हो क्योंकि आप कलर ब्लाइंड हो, तो ऐसी नॉर्मल पोस्ट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। आपने B30 भर दिया और आपको B30 मिल गया, आपको B30 अलॉट हो गया। तो जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो पता लगा आप कलर ब्लाइंड हो, तो ये पोस्ट आपकी गई, फिर नौकरी आपकी गई। फिर आप सोचोगे कि अच्छा उससे नीचे वाला पोस्ट मिल जाए, टैक्स असिस्टेंट मुझे मिल जाए, नंबर बढ़िया है, नहीं, कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपकी। तो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो ये 20 पोस्ट आपको नहीं भरनी है, ठीक है, बिल्कुल कान खोल के आप सुन लें। अगर आप ये 20 पोस्ट भरते हो तो आप एक नौकरी से हाथ धो लोगे मेरे भाई, ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं कि वो पोस्ट जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। एक्साइज इंस्पेक्टर है, बहुत कम फिजिकल स्टैंडर्ड है भाई, सिर्फ हाइट ही है, मेडिकल बहुत इजी होता है। हाइट 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, बस। कोई बहुत भयंकर ये पोस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल स्टैंडर्ड में आर्मी टाइप का आपको स्टैंडर्ड चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे मैं सारे डिटेल लिखा हूं, तो टोटल ये पोस्ट है, आप देख सकते हैं। एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर, पीओ, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सीबीएन में, एनआईए में, एनसीबी में, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो जॉब है, एमएचए में, नेशनल जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो जॉब है, वो फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको फिजिकली जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा भाई। क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, एक एक करके हम देखते हैं भाई। देखिए, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, इनकी एक फिजिकल स्टैंडर्ड है कि अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है अगर आप गढ़वाली हो, असामी हो, गोरखा हो या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो, ठीक है। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर का आप चेस्ट एक्सपेंशन करोगे। देखो वॉकिंग कितना कम है, 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है भाई। ऐसे 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 चल लोगे भाई, बहुत आसान है। साइकिल आता है चलाना, नहीं आता है तो सीख लो। 30 मिनट में 8 किलोमीटर चलाना है भाई, 15-20 मिनट में चला लोगे 8 किलोमीटर, कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, साइकिलिंग नॉट एप्लीकेबल है, अगर आप सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन बनना चाहते हो तो आपको साइकिलिंग नहीं करनी। साइकिलिंग कहाँ करनी है, एक्साइज इंस्पेक्टर में। देखो यार, सब जितनी जो बनी है ना ये चीजें, ये बहुत पहले से चली आ रही हैं। अब साइकिलिंग किसको नहीं आती है, ऐसा सोचो। और अब नहीं साइकिल की जरूरत है यार, सारी काम, एटलीस्ट तो बाइक तो चाहिए भाई, एटलीस्ट बाइक तो लिख देना चाहिए। साइकिल क्यों लिखो, बेइज्जती करा रहे हो क्या? साइकिल कौन लिखता है भाई, साइकिल पोस्टमैन हूं। अब तो पोस्टमैन भी साइकिल से नहीं चलते। लेकिन ये बहुत पहले का है तो इन्होंने सुधार नहीं किया। आपको पता है कि एसएससी जो पहले का एक नोटिफिकेशन है उसी में ऐसे ऐसे एडिट उडिट करती है, सुधार उधार नहीं करती। ये वही वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो फीमेल कैंडिडेट, सेम चीज, आपके एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। वेट, हाँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट का एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम 48 केजी के आप हों। तो जो भी फीमेल इनसे कम है, क्योंकि मेरी नजर में कुछ महिलाएं हैं जो बिल्कुल ऐसे लिकिर पिकिर आपने समझते हो, बिहार से नहीं, ठीक, बिल्कुल लिकिर पिकिर हैं, मतलब ऐसे उनको ऐसे लग रहा है कपड़ा सूख रहा है उन पे, ठीक है। 40-40 केजी की महिलाएं हैं। तो आप अगर 40 केजी की महिला है तो 8 केजी बढ़ा लेना अपना वेट कैसे भी करके। अगर आपको एक्साइज में, मतलब एक्साइज अब नहीं है दोस्त, ये जीएसटी है, ठीक है। मैं डेटा उठाया हूँ, एक्साइज लिखा हुआ था, जीएसटी है। आपको अगर जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर या प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है तो आप 48 केजी के मिनिमम होने चाहिए। जबकि ये मेल में क्राइटेरिया नहीं है भाई, क्योंकि मेल थोड़े भारी होते हैं, महिलाएं बड़ी पतली हैं, ठीक है। अच्छा, हाइट रिलैक्सेशन आपको 2.5 सेंटीमीटर का मिलता है भाई, ठीक है। अगर आप, और 2 केजी का आपको रिलैक्सेशन मिलता है जब आप, यदि आप गोरखा हो, गढ़वाली हो, आसामी हो या फिर आप एसटी के मेंबर हुए। फिजिकल फिटनेस आपको 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है भाई। रेंग लोगे भाई, रेंगोगे ना तब भी 20 मिनट में 1 किलोमीटर चल लोगे, ऐसे घुटने पर चलोगे तब भी। छोटे टोडलर को अगर भगाया जाने के 20 मिनट तक भागना, वो भी भाग जाएगा 1 किलोमीटर। तो ये कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे ही चल लोगे। 3 किलोमीटर 25 मिनट में चलना है, 25 मिनट में 3 किलोमीटर। साइकिल के बगल में ऐसे खड़े रहोगे ना, ऐसे तो घुराओगे साइकिल को ना, तब भी वो 3 किलोमीटर चला लोगे 25 मिनट में। फिर से वही, साइकिलिंग एप्लीकेबल नहीं है अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो सीबीएन में। तो इस बात को, इस पॉइंट को जरूर महिलाएं खासकर ध्यान देंगे। हाइट तो उनको पता होता है, ये पॉइंट मिस हो जाता है तो इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं कि वही सेम चीज, देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है। फॉर द पोस्ट ऑफ ये पर्सन विद डिसेबिलिटी विल नॉट बी रिलेवेंट टू फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर आप डिसेबिलिटी के साथ हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए रिलेवेंट नहीं हो। हाइट, वेट, चेस्ट जो भी है के लिए रिलेवेंट नहीं हो। हाउएवर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट, ये देख लेना, ये मुझे नहीं मतलब है यार, मतलब नहीं पता है मुझे, ओएल का, ओएल का, ओए का, ठीक है। ऑर्थोपेडिकली लोकोमोटिव डिसऑर्डर ऐसे कर कुछ होता होगा, मुझे सच में नहीं जानकारी है, मैं जानकारी नहीं है तो मैं नहीं ये बताना चाह रहा हूँ।
तो जो लोग इसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनको ये टर्मिनोलॉजी का मतलब जरूर पता होगा। तो आप वॉकिंग आपको इंसिस्ट नहीं किया जाएगा आप अगर इस कैटेगरी से आते हो, और साइकिलिंग इंसिस्ट नहीं किया जाएगा अगर आप इस कैटेगरी से आते हो तब, ठीक है। बाकी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको नहीं, जैसे आपको मान लिया जाए कि सीपी है, सेरेब्रल पैलेसी है, तो पक्का सेरेब्रल पैलेसी है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। वो किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की जरूरत है भाई, ठीक है। अब देखो सब इंस्पेक्टर आप अगर सीबीआई में बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको मिनिमम मेल के लिए हाइट जो है ये 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बार मुझे एक बार चेक करने की जरूरत है यार, एक बार 150 सेंटीमीटर, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना दोस्त, ठीक है। मतलब मैंने बना तो दिया है लेकिन मैं 150 सेंटीमीटर लिटरली, एक मिनट मैं तो तुरंत वेरीफाई कर लेता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा इसके लिए। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई मिनिमम वुमेन हाइट 150 सेंटीमीटर है भाई। मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा लगा मुझे कि यार यहाँ 152 है तो 150 तो बहुत ज्यादा कम है ना, 150 तो ऐसे मतलब बहुत छोटी हो जाएंगी ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 150 सेंटीमीटर की हाइट आपको मिनिमम चाहिए सीबीआई में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। रिलैक्सेशन आपको 5 सेंटीमीटर का मिलेगा यदि आप वही हिल एरिया से हो, ठीक है, और ट्राइबल से हो तो। चेस्ट का एक्सपेंशन 76 होना चाहिए, ठीक है। आई साइड जो है, आई साइड इंपॉर्टेंट है, 6/6 एक आंख में और दूसरे आंख में 6/9 चलेगा, ठीक है। नियर विजन 0.6 एक आंख में और 0.8 दूसरे आंख में, उससे ज्यादा आपका पावर नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। और अब आते हैं सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, बाकी स्लाइड्स आपके काम की 170, इसमें भी 170 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए और विमेन के लिए 150। देखो यहाँ मेल के लिए 170 है, यहाँ मेल के लिए 165 है, तो ये जरूर देना देखना कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अगर आप जाना चाहते हो तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का मिलता है ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए और हिल एरिया में जैसे गढ़वाली रीजन असमी रीजन में रहने वाले लोगों के लिए मिलता है, ठीक है। 76 सेंटीमीटर आपको चाहिए चेस्ट विथ एक्सपेंशन, ठीक है। महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं था। आई साइड 6/6 एक आंख के लिए, 6/9 दूसरे आंख के लिए। नियर विजन जो है आपके ज्यादा ये पावर हो सकता है और ये दूसरे आंख में, इससे ज्यादा आपका पावर नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। फिर आप जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर अगर बनना चाहते हो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में एनसीबी में आप बनना चाहते हो, मेल हो तो आपकी मैक्सिमम मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और विमेन हो तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन फिर बता रहा हूँ, असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा जितने भी ये आपके नॉर्थ ईस्ट में हिल है, ठीक है। फिर आपके ये हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख और ये बाकी यूटीज में, ठीक है, उसमें क्या है कि आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, बाकी यूटीज नहीं भाई, चंडीगढ़ मत समझना उसको, ठीक है। तो आपको मिलता है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, तभी 76 प्लस 5 जो है वो 81 सेंटीमीटर जो है विथ फुली एक्सपेंडेड चेस्ट, ठीक है। महिलाओं के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, जितने चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेम आई साइट है आपका, आई साइट जो विजन है वो हर में सेम है, 6/6 होना चाहिए एक आंख में, 6/9 दूसरे आंख में। अब आपको पता होगा कि 6/6 क्या होता है, 6/9 क्या होता है। 6/6 का मतलब क्या है, 6/6 का मतलब परफेक्ट विजन होता है, ठीक है। तो एक आंख में परफेक्ट विजन आपका होना चाहिए और नियर विजन जो है ये 0.6 और 0.8 होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बस ये हो गया, इतना ही था, सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आप एक चीज एकदम बिल्कुल ध्यान से देख लो, खासकर एक बात समझ लेना, जैसे आपको हाइट है, आप अपने मन से खुद से सोच रखे हो कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, मत खुद से सोचो भाई, अगल बगल दोस्तों को धोखा देने के लिए अच्छी बात है। जैसे आपकी अगर हाइट 164 सेंटीमीटर है ना, तो आप दोस्तों को ऐसे थोड़ा बढ़ा के बोलते हो कि अरे मैं तो 164 नहीं हूँ, मैं तो 166 हूँ, 165 हूँ। वो धोखा देने वाला काम मत करना, ठीक है, नहीं तो फिर तुमको धोखा दे देगा एसएससी आपके साथ। 165 हो, अगर 166 हो सेंटीमीटर हो तब खुद को 165 समझो। फिर बता रहा हूँ, आपको लगता है कि आप 166 से 167 हो, 167 हो, तब खुद को आप 165 समझो। जाके हॉस्पिटल में इसको नपवा लेना जरूर से जरूर। आप या तो फिर आपके कॉलेज वॉलेज में एनसीसी का सेंटर होगा, ठीक है, आसपास, तो वहां नपवा लेना, वहां बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है मतलब नापने वाला, ठीक है। ऊपर से ऐसे बार गिरा के नापते हैं, ऐसे घर से फीते से नहीं नाप लेना भाई, बिल्कुल से ऊपर से बार गिरा के नापेंगे, ठीक है। फीते से नापने में 1/2 सेंटीमीटर इधर उधर टेढ़ा उड़ा करके काम चला लेते हो खुश होने के लिए, तो खुश नहीं यहाँ होना है, यहाँ हकीकत जाननी है, ठीक है।
तो फिर बता रहा हूँ, अगर आपको घर पे लगे कि 166-67 सेंटीमीटर आप हो, तभी आप समझना कि आप 165 हो, नहीं तो आप मत समझना। जितने भी ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है ये आप पहले घर पे पहले से देख लो। हाँ, एक और चीज है, मेडिकल जो है सब में, मेडिकल कोई कठिन नहीं होता है किसी में, ठीक है। तो मेडिकल के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होता है होना है, मेडिकल किसी में कठिन नहीं होता है, ठीक है। आइए इधर देखिए, फिजिकल मेजरमेंट इंक्लूडिंग क्या लिखा है कि कैंडिडेट एडवाइज टू इंश्योर बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। हाँ, आप कोई भी ऐसी पोस्ट चुनना चाहते हो जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो आप जरूर से जरूर उसको एक बार पहले से देख लो, इंक्लूडिंग विजन टेस्ट, ठीक है। क्योंकि विजन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट्स के द्वारा, अगर आप क्वालिफाई इसमें नहीं होगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल ग्राउंड पे और फिजिकल ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई अपील नहीं सुनी जाएगी आपकी, ठीक है। आपकी नौकरी गई समझो, ठीक है। कोई दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने आप सुने होंगे कि एफ कैट का आपका पेपर होता है, सीडीएस का होता है, ठीक है, सीडीएस। तो इसमें क्या है ना कि आप अगर मेडिकल में कोई गड़बड़ हुआ ना तो आपको री मेडिकल के लिए एक मौका दिया जाता है, आप वापस से आओ, आपको एक डेट दी जाएगी। लेकिन इसमें आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपकी नौकरी गई। समझ गए भाई। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में बात किया दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग कौन कौन सी है, ठीक है, उसके बारे में बात की कि ये 20 पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो इस 20 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड किस किस पोस्ट के लिए, सारे पोस्ट के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में आप हमें बताओगे कि किस पे हमें वीडियो चाहिए। हालांकि 2 वीडियो ऑलरेडी इसके बाद आपको दिखने वाली है, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, जरूर सपोर्ट करो। कमेंट में आप जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। 2 चीज़ पे ऑलरेडी वीडियो आपको अभी इसके बाद मिल जाएगी। एक कैग पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि ऑडिटर इन कैग क्या क्या इसमें वर्क प्रोफाइल है, सब कुछ पता लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है। और एक जो सीबीआईसी में 3 पोस्ट हैं इंपॉर्टेंट, जो है एक पीओ के, एक जीएसटी इंस्पेक्टर है और एक एग्जामिनर है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो जरूर आप टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े। और क्योंकि हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आप चाहो तो आप मेरी मदद, या जो भी ग्रुप में बच्चे रहेंगे, लगभग 150-200 बच्चों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो वो बच्चे ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, आपके साथी रहेंगे, आपके जैसे लोग रहेंगे, आपके रीजन के लोग रह सकते हैं, आपके जितने नंबर पाए लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हाँ वो क्या भर रहे हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी अगर है कि 2000 बच्चे हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत छोटी कम्युनिटी है कि इस ग्रुप में 150 बच्चे ही हैं, तो 150 बच्चों की मदद से भरना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 2000 बच्चे, ठीक है। तो आप जरूर से ग्रुप में जुड़ो, ठीक है, और अपने साथियों का सहयोग लो अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में भरने के लिए। और ये जरूर ध्यान देना कि सारा तैयारी, पूरा एग्जाम, पूरी मेहनत एक तरफ और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना एक तरफ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये नौकरी मिल जाती तो ये मिल गई, उससे दिक्कत नहीं है। नौकरी ना मिली ये ज्यादा खटकता है भाई, आप फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। जैसे ये 9 पोस्ट के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए 9 पोस्ट गई, और उनके लिए ये कलर ब्लाइंडनेस है तो उनके लिए 20 पोस्ट गई। तो अगर मेरे भाई आप अगर ये 29 पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो और आपने इन 29 पोस्ट में से एक भी पोस्ट भर दिया पहले प्रेफरेंस में और आपको वो मिल गया, तो आपकी नौकरी गई फिर, ठीक है ना। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो आपको वो पोस्ट कतई नहीं भरना है, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या, एक ही बार करोगे ना। चैनल को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे, अभी 2 वीडियो बाकी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।